हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जहां पे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ पर अपनी आवाज में प्रयोग कर रही हूँ, तो ये हो गया हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ये ज्यादातर क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन, मतलब जब दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं या फिर दो लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। स्पीच स्पीच क्या होता है, ये भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। लेक्चर, टीचर क्लास में क्या करती है, जब लेक्चर देती है शब्दों का प्रयोग करती है अपनी आवाज में। और अगर हम रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ये लिखित फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरी आवाज यहाँ पे नहीं होती, मतलब मैं आप लोग से इस तरीके से बात नहीं करती और सिर्फ ये स्क्रीन पे आपके ये दिखता, ये लिखा हुआ जो मैसेज है वो दिख रहा होता, तो आप इसको रीड करके भी समझ जाते कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा रिटन कम्युनिकेशन। या जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटर्स, लेटर्स में क्या है, लिखा हुआ है, कुछ हमको लेटर मिला, हमने वो पढ़ा, हम उसको पढ़ के समझ रहे हैं। ईमेल हो गया, कोई एसएमएस हो गया, यानी कोई मैसेज हो गया। तो ये सब क्या है, एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, है ना। तो अब वो अंडरस्टैंडिंग चाहे ओरल फॉर्म में क्रिएट करो या चाहे रिटन फॉर्म में क्रिएट करना। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा एक इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे हम जल्दी से एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। और इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ हमें तुरंत के तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है, यानी तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन को हम एक इकोनॉमी से भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया था, KISS, जिसका नाम है पूरा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब आप जब किसी से बात करते हो, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा मैसेज हम सामने वाले को दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए। अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्ड जैसे ले लेती हूँ, जैसे ये रैपिड है, और अगर मैं इसको बहुत सारे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूं, तो आप क्या करोगे, आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना है, हमें सामने वाले को अपना मैसेज समझाना है। कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। तो हमको किस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल रहे, ताकि सामने वाला हमारी बातों को अच्छे से समझ सके। तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब नो यूज ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। इंस्टेड यहाँ पे हम हमारे बॉडी मूवमेंट से या किसी सिग्नल के जरिए हम मैसेज को समझाते हैं या मैसेज को समझते हैं। जैसे कि अब ये फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे मान लेते कोई पर्सन है, ठीक है, वो हमसे बोल नहीं रहा है, पर अगर वो खुश है तो उसकी खुशी उसके चेहरे पे दिखाई देगी, अगर वो गुस्सा है तो उसका चेहरे पे उसका गुस्सा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आई कांटेक्ट हो गया, अगर कोई पर्सन हमको घूर के देख रहा है या गुस्से में देख रहा है तो आई कांटेक्ट के जरिए हम समझ जाते हैं ना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई साइन, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और वहां पे ऐसा क्रॉस बना हुआ है, तो हम समझ जाते हैं ना ये डेंजर जोन है, अब हमें यहाँ पे नहीं जाना है। तो ये सब क्या है, ये सब पार्ट है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला टाइप है पैरा लैंग्वेज, ठीक है, इसको हम वोकलिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोन ऑफ अवर वॉइस, मतलब जो हमारे बोलने का तरीका, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, वो पैरा लैंग्वेज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम खुश होते हैं तो कितने फास्ट फास्ट बात करते हैं, हमारी बात करने की स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। या अगर हम जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम थोड़ा क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं ना, घबरा जाते हैं, तो थोड़ा सा लो फील करते हैं, वॉइस थोड़ी चेंज हो जाती है। या किसी कंपटीशन में हम पार्ट लेते तो वहां पे भी कैसा हो जाता है, नर्वसनेस की वजह से हम बहुत घबरा जाते हैं, तो क्या होता है, वॉइस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये होता है पैरा लैंग्वेज। जब हम गुस्से में भी होते हैं तो वहां पे भी हमारी वॉइस टोन कितनी अलग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को जैसे हेलो कहा, ठीक है, अगर मैं किसी को अच्छे से प्यार से हेलो बोल रही हूँ और किसी को मैं गुस्से में बोलूंगी ओ हेलो, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा।
शब्द तो एक ही है, वर्ड एक ही है, हेलो, मगर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक गुस्से में बोला जा रहा है और एक मतलब अच्छे से बोला जा रहा है, मतलब मीनिंग चेंज हो जा रहा है। शब्द एक थे पर वॉइस के वजह से, स्पीड के वजह से, वॉल्यूम के वजह से क्या हो रहा है, मीनिंग चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा हैप्टिक्स। तो ये रिलेटेड है टच से, मतलब टच के जरिए भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है वो एग्जाम पास हो जाता है, तो क्या होता है, टीचर उसको जो पीठ पे थपकी देती है, ऐसे थपथपाती है, तो उससे क्या समझ में आता है कि हाँ वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करते रहना है। तो ये क्या होता है, ये टच हमें मोटिवेशन बता रहा है, करेक्ट। या तो हम इसको नेक्स्ट मतलब समझ सकते हैं बैड टच एंड गुड टच से भी। जैसे कोई किसी ने हमसे हैंड शेक किया, तो वो टच गुड था या बैड था, तो वो भी हमें समझ में आ जाता है ना। तो ये होता है हैप्टिक्स। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, ये लोगों के रिलेशनशिप का डिस्टेंस बताता है, यानी कि उनके पर्सनल स्पेस के बारे में बताता है कि एक सेंडर और रिसीवर का क्या रिलेशन है, वो उनका डिस्टेंस बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारे पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं तो कितना क्लोज कम्युनिकेशन होता है, क्या ज्यादा डिस्टेंस होता है, नहीं ना। या अगर कोई जैसे कोई भाई बहन है या कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उनका डिस्टेंस क्या होता है, बहुत क्लोज होता है, बहुत इंटीमेट होता है। वही अगर हम बाहर अपने जैसे ऑफिस में कम्युनिकेट करते हैं हमारे बॉस से या हमारे कलीग से, तो वहां हम उनको पर्सनली तो जानते हैं, मगर हमारा क्या होता है, वहां पे हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम किसी कोई सोशल गैदरिंग पे जाते हैं, वहां पे हम किसी लोग से मिलते हैं, तो वहां पे भी हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते रहते हैं, वहां पे हमारा क्या रिलेशन होता है, एक हाई हेलो का रिलेशन होता है। सो ये होता है प्रोक्सिमिक। सो जहां जहां प्रोक्सिमिक्स आएगा तो हमें क्या समझना है, ये डिस्टेंस के बारे में बात करता है। और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे तो हम ज्यादा कम्युनिकेट ही नहीं होते, उनसे तो ऑलरेडी एक डिस्टेंस हमारा मेंटेन रहता है। सो इसमें एक सीक्वेंस चलता है प्रोक्सिक में। जैसे फर्स्ट आता है हमारा इंटीमेट, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हमारे फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ हो गए। पर्सनल स्पेस में आ गया हमारा मतलब रिलेटिव्स आ गए, हमारे ऑफिस के कलीग्स आ गए। सोशल में अगेन हम कोई कोई नेबर हो गया, या ऐसे कोई पर्सन हमें जो कोई सोशल गैदरिंग में हमें कभी मिले हैं। पब्लिक में कोई स्ट्रेंजर हो गया जिनको हम जानते ही नहीं है, तो हम उनसे इतना जल्दी कम्युनिकेट नहीं करते, एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। सो आई होप प्रोक्सिमिक्स क्या होता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, यहाँ हम लोगों के अपीयरेंस से, उनके कपड़ों से, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम पहचान जाते हैं, उनको समझ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने व्हाइट एप्रन पहना है ना, व्हाइट कोट पहना है, चाहे वो हमें बताए या ना बताए, हम क्या समझेंगे कि ये डॉक्टर है। और जैसे किसी ने वो ब्लैक कलर का लॉयर का ड्रेस पहना है, तो हम समझ जाते हैं ये पर्सन क्या है, लॉयर लॉयर है, ठीक है। किसी के लाइफ स्टाइल से, मतलब अगर किसी के लाइफ स्टाइल से हम पहचान जाते हैं कि कोई रिच है या पुअर है। किसी ने पुलिस मैन का ड्रेस पहना है तो हम समझ जाते हैं ये पुलिस मैन है। सो ये होता है आर्टिफैक्ट्स, जिसको हम आर्टिफैक्चुअल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है काइनेसिक। काइनेसिक में यहाँ पे हम बॉडी लैंग्वेज या बॉडी मूवमेंट से मैसेज को समझ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, जेस्चर हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे कोई पर्सन है, अगर वो हैप्पी है, वो उसके फेस पे दिखाई दे रहा है ना कि वो हैप्पी है, वो हमसे बोल नहीं रहा है, वहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि पर्सन खुश है या गुस्से में है, तो उसके चेहरे पे वो गुस्सा नजर आ जाता है। या हमसे कोई हैंड शेक करता है देखो, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमको ग्रीट कर रहा है। या हाथ जोड़ के हमसे मिल रहा है, तो हम समझ जाते हैं ये हमको नमस्ते कर रहा है। या फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, कोई हमको थम्स अप शो करता है, तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि सामने वाला हमें क्या बोल रहा है, ऑल द बेस्ट बोल रहा है। तो ये क्या होता है, ये काइनेसिक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोमिक्स। यहाँ पे हम यूज ऑफ टाइम, मतलब टाइम का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारी पर्सनैलिटी दिखाता है, ये भी पार्ट है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा है वो क्लास में रोजाना लेट आ रहा है, तो अब ये क्या शो कर रहा है कि ये बच्चा इरिस्पॉन्सिबल है, उसको टाइम की कोई कदर नहीं है। या बच्चा रोज बराबर टाइम पे आता है, तो इससे क्या समझ में आएगा कि ये बच्चा बहुत ही पंचुअल है, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कई शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर ये टाइम से हम क्या समझ पा रहे हैं कि सामने वाला पंचुअल है या पंचुअल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स में क्या होता है, यहाँ पे हम यूज ऑफ कलर से भी कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं जैसे कोई हम ग्रीव है, मतलब कोई शोक मना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई मतलब कोई सैड है, करेक्ट।
और अगर जैसे हमें पीस का हमें कोई मैसेज सेंड करना है तो हम वहां पे ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है क्रोमेटिक। लास्ट है हमारा ऑल्फैक्टिक। तो ऑल्फैक्टिक में क्या होता है, यहाँ पे हम सेंस ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल से हम कम्युनिकेट समझ जाते हैं, मतलब जो भी कम्युनिकेशन होती है वो हम स्मेल से समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं वायर जल रहा है, तो वायर जब जलता है तो हम उसको देख नहीं रहे, मगर हमको उसकी स्मेल आ रही है तो हम समझ जाते हैं ना, हाँ कि कहीं पे तो वायर जला हुआ है। या हम सेकेंड एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे कोई परफ्यूम लगाया है किसी ने, बहुत ही महंगा परफ्यूम लगाया है, महंगा परफ्यूम लगा के ऑफिस में आया है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये हो सकता है मैनेजर होगा। तो ये होता है ऑल्फैक्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ जोन्स इन प्रोक्सिमिक्स इज, ये तो हमने अभी ही पढ़ा है इससे कि जोन इन प्रोक्सिमिक्स क्या है, तो हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, मतलब ये रिसेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा किससे, इंटीमेट से, फिर पर्सनल हो गया, पर्सनल के बाद सोशल, देन लास्ट में पब्लिक। तो क्या हुआ इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी से स्टार्ट होता है, यानी इंटीमेट से स्टार्ट हुआ, पर्सनल, पर्सनल के बाद में आता है हमारा सोशल, देन पब्लिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज, मतलब पैरा लैंग्वेज का कौन, इसमें से कौन कौन सा पार्ट है पैरा लैंग्वेज का। सो पैरा लैंग्वेज हमने अभी ही डिस्कस किया है। हमने देखा है कि पैरा लैंग्वेज क्या होता है, मतलब बोलने का तरीका, कि हम किस स्पीड में बोल रहे हैं, करेक्ट, किस वॉइस में बोल रहे हैं, क्या टोन है हमारी। तो इसमें से क्या होगा ऑप्शन, तो हमारा ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, ये चारों पार्ट है हमारे पैरा लैंग्वेज का, जहाँ पे टोन भी है, पीच भी है, क्वालिटी ऑफ वॉइस है, एंड रेट ऑफ स्पीकिंग भी। सो ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा, दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब बनती है, जब हम कोई अच्छा शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, मतलब ऐसे शब्दों को प्रयोग करना जिससे हमारा मैसेज लोगों को समझ में आए, जब तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा। सो ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। यस, मतलब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हमें दिखाई दे। तो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, पोस्चर हो गया, क्या होता है, ये हमें दिखाई देता है ना, लोगों के फेस से हम समझ जाते हैं कि लोग खुश है कि उदास है, या उनको हमारी बात अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। पोस्चर, बॉडी पोस्चर से क्या होता है, हम समझ जाते हैं कि सामने वाला हमारी बात में इंटरेस्ट ले रहा है या इंटरेस्ट नहीं ले रहा है हमारी बात में। सो ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू।